फाइनली रक्षी की शादी मुनव्वर के साथ हो चुकी है, लेकिन बहुत वावैलों के बाद। होता यूं है कि ज़ारा सारा से वीडियो कॉलिंग पे बात करती है, लेकिन उसी वक्त सरमद दाखिल होता है कमरे में और वो ये सब देख लेता है और वो फ़ोन उठा के डायरेक्ट ज़ारा से बात करता है और कहता है कि ये सब क्या है। ज़ारा, तुम सच सच मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं इस लड़की को जो ज़ारा बनी यहाँ बैठी है, इस ज़ारा को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब ज़ारा कहती है, नहीं सरमद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वहीं सारा बिल्कुल डरी सहमी सी सारी बात सरमद को सुकून से इत्मीनान से बताने को कहती है और फिर सरमद भी कुछ इत्मीनान बख्श सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम सारी बातें मुझे डिटेल से बताओ। तब सारा उसे अब तक जो कुछ हुआ है, कैसे वो लोग हॉस्पिटल में मिले और एक दूसरे से क्या कुछ हुआ, सारी बातें उसने सरमद को बता दी। और फिर क्या था, सरमद ने कहा, तुम मुझे फौरन कराची लेकर चलो अपने घर। और फिर एक पल की देर न करते हुए सारा उसके साथ उठती है और कराची के लिए चल देती है। जबकि कराची में रक्षी की शादी की रौनक लगी हुई है। शादी में बारात जैसे ही आती है और निकाह की तैयारी शुरू होती है तो एक शख्स दाखिल होता है और उसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रक्षी के बाप हैं, जिसे देखकर मज़हर अली वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और बल्कि मज़हर अली वहाँ से मंजर आम से गायब हो जाते हैं और सारा उन्हें ढूंढते हुए उनके पास जाती है और कहती है, बाबा जान, आखिर को वो रक्षी के वालिद हैं, उनका हक है। तब मज़हर कहता, वो हक तब कहाँ था जब वो छोटे बच्चों को और मेरी बहन को रोड पे छोड़ के चला गया था, मैं उसका वली बनूंगा। तब सारा कहती है, नहीं बाबा, मेरे वली बनेंगे आप मेरे वली हैं, इसीलिए आपको चलना चाहिए, प्लीज़ बाबा चलिए। और फिर क्या था, सारा का जादू बाबा के सर चढ़ के बोलने लगता है और वो सबकी खुशियों में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। और फिर बड़ी सादगी के साथ निकाह की तैयारी शुरू होती है और निकाह आखिरकार मुकम्मल होता है और एक दूसरे से गले मिलके मुबारकबाद का दौर शुरू हो जाता है और ज़ारा बहुत खूबसूरत दिखती है।